हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th आपका लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लव का ट्रांसलेशन मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। और इसी तरह मैं लेसन बाय लेसन पहले पोएमों का और फिर लेसनों का ट्रांसलेशन मैं अपने चैनल पर करवाऊंगा। इसके बाद मैं संपूर्ण सिलेबस की तैयारी करवाऊंगा आपके बोर्ड के हिसाब से। आपके सभी लेसन बाय लेसन ट्रांसलेशन, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और फिर वर्कबुक आपकी जो है वर्कबुक के पैसेज उनका ट्रांसलेशन और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर में टेंस से लेकर बाकी सभी आपकी जो ग्रामर है वो सरल विधि से और आसान तरीके से हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका लेसन 1 जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है, और ये एक प्रार्थना के रूप में यहाँ पर कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपका टाइटल है लाइट द लैम्प ऑफ दी लव। यहाँ पर कवि जो है ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर से लैम्प दीपक को, ऑफ दी लव तेरे प्रेम के दीपक को प्रज्वलित कीजिए। दी मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, TH दी मीन्स तेरा। तो टाइटल हुआ आपका क्या हुआ, लाइट द लैम्प ऑफ दी लव, प्रकाशित कीजिए दीपक को तेरे प्रेम के। ये कवि ईश्वर से कहते हैं। तो आपकी फर्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, इन माई हाउस विथ थाइन ऑन हैंड्स। इन माई हाउस मेरे घर के अंदर, विथ थाइन ऑन हैंड्स आपके श्रम के हाथों से। यहाँ पर स्टूडेंट्स घर मतलब कवि का जो शरीर है, वो शरीर के अंदर मतलब उसके हृदय में वह दीपक प्रज्वलित करने के लिए ईश्वर से कहता है। क्या कहता है वो, इन माई हाउस मेरे घर के अंदर मतलब उसकी बॉडी के अंदर, विथ थाइन ऑन हैंड्स अपने श्रम के हाथों से। स्टूडेंट थाइन मीन्स भी यहाँ पर तेरा अर्थ है। थाइन मीन्स भी क्या होगा, तेरा, मतलब ईश्वर से कभी कह रहा है कि तेरे श्रम के हाथों से मेरे शरीर के अंदर क्या कीजिए, प्रेम का दीपक प्रज्वलित कीजिए। नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, लाइट द लैम्प ऑफ दी लव, प्रकाशित कीजिए दीपक को। कौन सा दीपक, ऑफ दी लव तेरे प्रेम के दीपक को प्रकाशित कीजिए। दी ट्रांसमिटिंग लैम्प इन ट्रांसिंग। स्टूडेंट्स कभी कहता है इस लाइन में, दी ट्रांसमिटिंग लैम्प तेरा जो ट्रांसमिटिंग लैम्प है, ये तेरा जो सब कुछ बदल देने वाला जो दीपक है वो कैसा है, इंट्रांसिंग है। इंट्रांसिंग मीन्स सम्मोहित करने वाला या आकर्षित करने वाला। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, बंडर्स आर इट्स रेज। तो यहाँ पर कभी क्या कह रहा है इस लाइन में, बंडर्स आर इट्स रेज, जो ईश्वर का जो प्रेम रूपी दीपक है उसकी जो रेज है, रेज मीन्स किरणें, वो कैसी है, वंडरस है, मतलब अद्भुत है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है कभी, चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट लॉर्ड। वहाँ ईश्वर से कहता है, लॉर्ड ईश्वर भगवान से वो कहता है कि चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट, मेरा जो अंधकार है उसको प्रकाश में बदल दीजिए। डार्कनेस मीन्स स्टूडेंट अंधकार, लाइट मीन्स प्रकाश। नेक्स्ट लाइन, चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट। वापिस जो कवि है ये दोहराता है, कहता है कि चेंज माई डार्कनेस टू दी लाइट, मेरे जो अंदर जो अंधकार है उसको प्रकाश में बदल दीजिए, मतलब चेंज कर दीजिए, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी जो बुराइयां हैं, ईविल मीन्स बुराई, मेरे अंदर जो बुराई है या फिर जो दुर्गुण है उसको अच्छाई में बदल दीजिए। गुड मीन्स अच्छाई। नेक्स्ट स्टूडेंट अगली लाइन में बोलता है कभी, टच मी बट। टच मीन्स मुझे स्पर्श की कर दीजिए या मुझे छू दीजिए, बट वंस केवल एक बार, एंड आई विल चेंज और मैं बदल जाऊंगा, मैं अपने आप में परिवर्तन कर लूँगा। तो इस तरह से कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट लाइन, ऑल माई क्ले इनटू दी गोल्ड,
और ईश्वर की जब कभी के ऊपर कृपा हो जाएगी तो ऑल माई किले, कभी कहता है कि मेरी जो किले है, मेरी जो मिट्टी है, मतलब जो उसका जो मिट्टी का शरीर है, इनटू दी गोल्ड, वो क्या हो जाएगा, सोने में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब स्वर्ण हो जाएगा। उसकी जो देह है, जो मिट्टी की जो देह है, वो क्या हो जाएगी, स्वर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट लाइन में कभी कहता है ईश्वर से, ऑल द सेंस लेम्स डेट आई डिड लाइट, ऑल द सेंस लेम्स, सभी जो इंद्रिय रूपी दीपक मैंने जलाए, आई डिड लाइट, मैंने जलाए, क्या जलाए, सेंस लेम्स। स्टूडेंट सेंस लेम्स मीन्स होता है इंद्री, इंद्रियां, जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती है, उन दीपकों को ईश्वर ने कवि ने जलाए, कवि ने इंद्रिय रूपी दीपक जलाए थे। लेकिन क्या हुआ, शूटेड इनटू वरीज, किंतु चिंताएं, वरीज चिंताओं के कारण उनके ऊपर क्या, शूटेड मतलब कालिक चढ़ गई है। कैसे हो गए दीपक, उनके ऊपर कालिक चढ़ चुकी है चिंताओं की। तो नेक्स्ट लाइन में कभी कहता है, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सिटिंग बैठिए, एट द डोर दरवाजे पर या द्वार पर, ऑफ माई सोल मेरी आत्मा के द्वार पर बैठिए हे ईश्वर, लाइट दी रिसर्टिंग लैम्प, और प्रकाशित कीजिए या प्रज्वलित कीजिए, जो दी मीन्स तेरा जो रिसर्टिंग लैम्प है उसको, रिसर्टिंग मतलब पुनरुद्धार करने वाला या पुनर्निर्माण करने वाला जो आपका दीपक है उसको प्रज्वलित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई है, उसी को यहाँ पर लेसन 1 में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसके जो पोइट है वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, और पोएम का नाम क्या था, लाइट द लैम्प ऑफ द लव। स्टूडेंट, हमें पोएम का नाम भी याद रखना, आपके लेसन 1 पोएम का नाम क्या है, और इसके बाद हमें पोइट का नाम भी पता होना चाहिए, किसने लिखी है वो। तो लाइट द लैम्प ऑफ द लव जो आपकी पोएम का जो शीर्षक है, टाइटल है, उसके जो पोइट है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और हमें आपकी जो पोएम में जितनी भी लाइन है, उन लाइनों को भी याद होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये किस पोएम की लाइन है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम में वो इन्हीं में से 4 लाइन दी जाती है कोई सी पोएम से, और उसमें पूछा जाता है आपसे कि ये लाइन कौन से लेसन से है, और ये भी पूछा जाता है कि इसका पोइट कौन है। तो हमें पोइट भी पता होना चाहिए, और इसके बाद हमें इसका टाइटल लाइट द लैम्प ऑफ द लव मतलब याद होना चाहिए हमें लेसन का नाम। इसके बाद हमें प्रत्येक लाइन पता होना चाहिए कि किस पोएम की ये लाइन है। स्टूडेंट, हम आगे अबाउट द पोएम देख लेते हैं। अबाउट द पोएम के बारे में, इट इज़ अ सिंपल प्रेयर, यहाँ एक आसान या साधारण प्रार्थना है, वाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है, या उन्होंने प्रार्थना ईश्वर से की है। ही प्रेस, वह प्रार्थना करते हैं, टू गॉड, ईश्वर से, टू लाइट द लैम्प, दीपक को प्रकाशित करने के लिए, ऑफ हिज लव, ईश्वर का जो प्रेम का दीपक है वो प्रकाशित करने के लिए कहते हैं। इन हिज हार्ट, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जिससे क्या हो जाए, उसके जो हृदय में, हार्ट में जो रिमूव द डार्कनेस, उसका अंदर जो इग्नोरेंस मीन्स होता है स्टूडेंट अज्ञानता का जो अंधकार है उसके हृदय में, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए। कौन सा अंधकार, अज्ञानता का, उसके अंदर जो अज्ञानता है कवि के अंदर, तो अज्ञानता का जो अंधकार है उसको हटाने के लिए वो कवि से उसका प्रेम रूपी दीपक जलाने के लिए कहता है, मतलब ईश्वर से उसके ऊपर कृपा करने के लिए कहता है। द वंडरफुल रेज, और जो अद्भुत किरणें, स्टूडेंट रेज मीन्स क्या बताया था मैंने, रेज मीन्स किरणें। तो जो वंडरफुल आश्चर्यजनक जो किरणें या जो अद्भुत किरणें हैं ऑफ द लैम्प, दीपक की, वो कैसी है, वो ट्रांसफार्म कर देती है, मतलब बदल देती है, इविल इनटू गुड, इविल मीन्स दुर्गुण या बुराइयों को अच्छाई में बदल देती है।
कौन बदल देती है स्टूडेंट्स? जो दीपक की किरणें हैं। जो दीपक ईश्वर का प्रेम रूपी दीपक है, उसकी जो किरणें वो कैसी है? अद्भुत है, और वो अच्छाई या दुर्गुण को अच्छाई में बदल देती है। किले इंटू गोल्ड, और मिट्टी को सोना बना देती है। मतलब जो हमारा शरीर मिट्टी का है वो स्वर्ण हो जाता है। एंड वुड फ्री, और स्वतंत्र कर देती है हमें, स्वतंत्र हिम फ्रॉम ऑल द वरीज। यहाँ कवि कहता है कि उसको, हिमेश यहाँ पर कौन है? कवि। फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ, जीवन की सारी चिंताओं से फ्री हो जाएगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। कब हो जाएगा? डेट हैव बीन प्लगिंग हिम। तो जीवन की सारी चिंताओं से वो फ्री हो जाएगा। मतलब किस तरह से हो जाएगा? जैसे कि पिलाऊ खेत में चलाया जाता है और सारे कचरे का विनाश हो जाता है, इसी तरह कवि की जो चिंताएं हैं उनका भी विनाश हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर, ईश्वर का प्रेम रूपी दीपक जब उसके हृदय के अंदर विज्वलित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन 1 का ट्रांसलेशन था। अब हम अगले वीडियो में लेसन 4 का ट्रांसलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो सभी प्राप्त हो। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।